गति की प्रदाता है और वेद हमारे मति को शुद्ध करते हैं। गाय बिना गति नहीं, वेद बिना मति नहीं, ये लिखे भाई। ठीक है, इसी पे एक कविता बना देना आप बैठ के, है ना। बोलो गौ माता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, बोलो संत समाज की जय, विजयराव सरकार की जय, चौकी वाले बाबा की जय। एक का महात्मा है वृंदावन में जी, उनका नाम है गुरु शरणानंद जी। तो वो कहते हैं किसी से भी महात्मा से मिलते हैं जब, कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रपंच, पहले वाक्य उनका, तुम्हारा प्रपंच कैसा चल रहा है बताओ। प्रपंच माने विस्तार, किसी भी चीज का विस्तार करना। तो जैसे गौशाला हम बना रहे हैं, इसको भी प्रपंच मानना चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए। तो गौशाला का प्रपंच का मतलब है मैनेजमेंट। गौशाला में मैनेजमेंट यदि नहीं होगा तो गौशाला कुप्रबंधन की शिकार होगी। मैनेजमेंट की हमने भी बताया भैया को, आपको 7 आयाम है, 8 आयाम है। उन 8 आयामों से ही गौशाला चलती है। तो महिला स्व सहायता समूह चला रही हो, या सरपंच जी चला रहे हों, या किसी एनजीओ को हम दे रहे हैं, तो उसमें प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रपंच बिना संसार नहीं हो। भगवान को कितना प्रपंच फैलाना पड़ा। उन्होंने तो 5 तत्व बनाए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और एक दूसरे में मिश्रण करके इतना बड़ा संसार खड़ा कर दिया। अब ये जड़ संसार है, कौन मानेगा जड़ संसार को। तो स्वयं सूक्ष्म होकर के इस संसार में प्रवेश कर गए भगवान, इन 5 भूत प्रपंचों में प्रवेश करके, और हर जगह उनकी मौजूदगी हो गई। इसलिए आज का विज्ञान भी ये मान रहा है कि हम कुछ भी करें, चैतन्य के दर्शन करना शुरू कर दें, क्योंकि बिना चैतन्य के इतना बड़ा जड़ संसार चल नहीं सकता। जैसे सोने को मजबूत करने के लिए, उसके गहने बनाने के लिए तांबा मिश्रण किया जाता है, तो भगवान तांबे की भूमिका में रहते हैं इस संसार में। तो हमारा मिश्रण किए बिना तुम्हारी श्वास नहीं चलने वाली है। इसलिए हमारे अंदर जो विराजमान है वो कौन है? चेतन है। अब वो जो चेतन है वो भगवान ही है, बड़े सूक्ष्म रूप से आ गए। एक बात। अब दूसरी बात और सुनो हमारी, कोरोना का इतना बड़ा तांडव चला पूरे विश्व में। तो कोरोना का तांडव चला तो किसने चलाया? एक छोटे से जीवाणु ने चलाया। सुई की नोक के अग्रभाग का जो हिस्सा होता है उसका भी 60वां हिस्सा कर दीजिए, वो दिखता नहीं, इतना सूक्ष्म है वो कि हम उसको देख नहीं सकते। तो अदृश्य होकर के भी उसने पूरे संसार को हिला के धर दिया। तो उपनिषद का वो वाक्य याद रखो, अणो रणीयान महतो महीयान। भगवान की जो ताकत है या भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है? अणो रणीयान। अणु परमाणु से भी छोटा है, जो परमाणु को भी चैतन्य बनाता है। अब परमाणु से छोटा होगा तभी तो परमाणु में घुसेगा ना। तो इसलिए परमात्मा के लिए अतीन्द्रिय शब्द का प्रयोग किया। और अगर उसको बड़ा, इतना बड़ा आकाश जो बना है, आकाश की कोई सीमा नहीं, जहाँ तक जाओगे वहाँ तक आपको आकाश मिलता है। ये वो नहीं, ऊपर दिख रहा है वो आकाश नहीं, जो पोला स्थान है उसको स्पेस को आकाश कहते हैं। और संस्कृत में आकाशो वकाशा एक सूत्र है, जहाँ अवकाश मिल जाए उसी का नाम आकाश। हम अवकाश में बैठे, अगर ये पोला नहीं होता तो हम कहाँ बैठते? ठोस जगह में बैठ के दिखाओ आप, ठोस मट्टी में आप घुसे नहीं सकते। इसलिए पोला होना बहुत जरूरी है। तो जितना जितना स्पेस है उसका नाम है आकाश। तो भगवान ने ही अपने आप में इतने बड़े आकाश को समाया है। तो आकाश से बड़े होकर के ही तो अपने को आकाश को समाएंगे। तो इसलिए कल हमने बोला था, आपने स्वतंत्र प्रजातंत्र जी ने याद कर लिया होगा शायद, जो हमने बोला था, तस्मात् माने उस परमात्मा से आकाशः संभूता है। पहले आकाश आया, आकाशाद वायु। जब आकाश आया तो उसके बाद वायु आई, भर गई आकाश के अंदर। सूक्ष्म है, दिखती नहीं है, ऑक्सीजन आ गया मतलब। तत् आकाशा आकाश एतस्मात् आकाशः संभूता आकाशाद वायु। वायु तेजा, जब वायु आया तो उससे तेज उत्पन्न हो गया। सूर्य चंद्रमा की जो गर्मी है या शीतलता है ये आ गई। शीतलता भी एक प्रकार का तेज है, तो ये तेज आया। तेजस आपा, जब तेज आया तो पानी आ गया। और अद्वया पृथ्वी, पानी से पृथ्वी आ गई। और इसको आप उल्टा करो आप, ये सृष्टि बन गई और सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। तो हमने वो बोला था एक श्लोक है, उसमें बोला था, क्या बोला था मैंने? पृथ्वी, अब नीचे से चलो, पृथ्वी जल, जल तेज में,
तेज वायु में लीन और वायु मिले आकाश में ताहि प्रलय कर दिए। तो प्रलय ऐसा होता है, पृथ्वी जल में मिलता है, पृथ्वी जल, फिर जल तेज में, तेज वायु में और वायु मिले आकाश में ताहि प्रलय कर दिए। तो ये सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये उसकी एक प्रक्रिया है। ठीक है ना। तो गौशाला का विस्तार करना मतलब गौशाला के प्रपंच का विस्तार करना। तो प्रपंच बिना संसार नहीं, इसलिए प्रपंच भी बहुत जरूरी है। कुछ मैनेजमेंट के माहिर लोगों की भी जरूरत है संसार में। अपन कहते हैं अरे यार प्रपंच मत फैलाओ, तुम बहुत ज़्यादा फैला दिए। माने जो विस्तार होता है, विस्तारीकरण जो होता है, उसी का नाम प्रपंच है। तो जब परमात्मा प्रपंची है तो हमको आपको भी तो प्रपंची बनना पड़ेगा। पर सामान्य तौर से हमने प्रपंच का अर्थ ही बदल दिया। अरे यार ये बहुत प्रपंच फैला रहा है। अरे भाई फैला रहा है तो फैला रहा है, सुनना तो पड़ेगा ही। तो बहुत प्रपंच फैल रहा है हमारा